हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक और टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? इट्स एक्चुअली करंट इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब ये पढ़ने का मकसद क्या है? क्या होता है कि अभी जो हमारा टाइम है, वो पहले के टाइम से बहुत डिफरेंट है। जो चीज़ें आपको में भी याद होंगे 1 साल पहले होती थी, वो अब वो चीज़ें तो हैं बट वो बहुत डिफरेंट तरीके से अवेलेबल हैं। जिस तरह का माहौल पहले होता था वो अब नहीं है। जिस तरह के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पहले उनको तरजीह दी जाती थी, उनको कहा जाता था कि वैल्यू दी जाती थी कि दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, अब उनमें से काफ़ी तो ख़त्म भी हो चुकी हैं क्योंकि वो चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अब जो ये टाइम है जिसमें हर आए दिन कुछ नया होता है, न्यू चेंजेस आर कमिंग अप एवरी डे। तो इस टाइम के हिसाब से हमारे कल्चर में क्या इश्यूज आ रहे हैं? अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और ज़्यादा टफ होना चाहिए। टफ इस सेंस में नहीं कि उसमें बहुत सख्ती हो, टफ इस सेंस में कि जो हमें बनाना है वो इस तरीके से बनाना है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कि उसमें इनोवेशन हो, एडेप्टेशन हो चेंज की, और क्रिएटिविटी हो, लेकिन जो एक हम बाउंड्रीज बोलते हैं वो भी अवेलेबल हों। सही है, आपकी बाउंड्रीज भी हों। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर कोई अपनी मर्जी करे। तो आप एक बाउंड्रीज भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस सही से फ्लो में चलता रहे, एक सिस्टमैटिक मैनर से काम चले, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि चीज़ें सही चलें, राइट? सो उसमें हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। करंट टाइम्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट एंड दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जैसे कि मैंने कहा, चेंज आता रहता है हमारे पास, मेनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी, which is why organizational culture is facing various issues to keep up with those changes. अभी हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं। अब क्या होता है कि हमें इनोवेशन चाहिए, ठीक है, हमें क्रिएटिविटी चाहिए। अब उनको हम किस तरह से उन इश्यूज को रिजॉल्व करें, क्या क्या करना चाहिए, ये हम अभी देखते हैं। क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर। अब हमें ऐसा कल्चर चाहिए जहाँ पे इनोवेशन को प्रेफरेंस दी गई हो। किसको? इनोवेशन को, सॉरी, इनोवेशन को प्रेफरेंस दी गई हो। उसमें क्या होगा कि अब एक स्वीडिश रिसर्चर ने, गॉरन इक्विल ने, कहा है कि एक इनोवेटिव कल्चर के लिए हमें चाहिए चैलेंज एंड इन्वॉल्वमेंट। अब क्या है, हमारे पास चैलेंजेस हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होने चाहिए, हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एम्प्लॉयज़ चैलेंज को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करें। यूजुअली जब चैलेंज आता है हमारे पास तो वी आर लाइक, अब यार ये क्या मुसीबत आ गई। तो हम उसको मुसीबत, प्रॉब्लम ना समझें, हम उसको हैप्पीली वो एक्सेप्ट करें, ठीक है, एंड देन हम उस पर काम करें। ऐसा होना चाहिए हमारा कल्चर। एंड देन इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट। ना उसी, अगर हमें सिस्टमेटिक मैनर में काम चाहिए तो हम एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट भी चाहते हैं और सिस्टमेटिक मैनर में काम भी चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और हम हर बंदे को किस तरह की कितनी इन्वॉल्वमेंट और कितनी अथॉरिटी दे सकते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व तो हम सबको कर सकते हैं कि यस, गिव अस योर ओपिनियंस, लेकिन अथॉरिटी शुड बी विद अ फ्यू पीपल, कि कुछ ही लोगों के पास अथॉरिटी होनी चाहिए डिसीजन बनाने की, डिसीजन लेने की, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, फ्रीडम। फ्रीडम इज़ के अगर एम्प्लॉय कोई इनोवेटिव आइडिया सोच रहा है तो वो अपना आइडिया आके हमें दे सकता है। फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। अगर कोई सिचुएशन आ गई तो ये ना हो कि यार ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके आगे तो मैं बढ़ ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन ना हो। वो इससे आगे बढ़े, वो इनको हटा दे कि अभी मेरे पास एक सिचुएशन है, ये कस्टमर आया है, उसकी कंप्लेन है, तो मैं इनसे हट के भी अगर मुझे लग रहा है एक सोल्यूशन है जिससे कस्टमर हैप्पी हो जाएगा, मैं उसको दे दूँ, उसको वो सोल्यूशन दे दूँ, इनोवेट करूँ। उसके अलावा मुझे पता है कि हमारी मार्केट में ये प्रॉब्लम आई हुई है एंड मुझे एक सोल्यूशन पता है, तो
एम्प्लॉयज़, हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए कि उन्हें फ्रीडम हो कि वो आएँ, अपना आइडिया पिच इन करें, अपना सॉल्यूशन पिच करें और हम उन्हें अथॉरिटी देंगे कि सही है, आप ये प्रोजेक्ट करें, नाम हमारा होगा, काम आपका होगा, लेकिन इट शुड नॉट बी लाइक एम्प्लॉय स्लेव वाला सिचुएशन। उनको आप टीम लीड करने दें उस प्रोजेक्ट पे, उनको उस तरीके से पे करें ताकि उनको पता चले कि यस, इफ आई गेव समथिंग तो आई गॉट समथिंग एज वेल। देन ट्रस्ट एंड ओपननेस, ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज के इनोवेट कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, उनको उनको ट्रस्ट करें। टेल देम यस प्लीज गिव अस योर आइडिया, गिव अस योर इनोवेटिव थिंग्स, लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से, ट्रस्ट देम। एंड ओपननेस हो के वो डरे नहीं आपसे कि अपना आइडिया देंगे अभी सर यहाँ पे कोई बेइज्जती करके चला जाएगा। नो, दे शुड बी एबल टू स्पीक फ्रीली एंड गिव यू देयर आइडियाज। आइडिया टाइम, टाइम होना चाहिए। अगर आप बहुत सारा पेपर वर्क एंड स्टफ में एक इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो वो अपना प्ले टाइम, अपना इस तरह से कोई इनोवेशन नहीं कर सकता। वो इतना स्ट्रेस्ड होगा, वो इतना थका हुआ होगा कि वो बस एक ही चीज़ चाहता होगा कि यार बेड मिले, मैं जाऊं और सो जाऊं, राइट? तो दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज व्हाट यू डोंट वांट। ह्यूमर होना चाहिए, प्लेफुलनेस होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्या होता है कुछ जगह पे कॉन्फ्लिक्ट, एक इंसान ने, लेट्स से इट वाज अ मैनेजर, एक आइडिया दिया, तो वहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शन ना हो कि उस आइडिया पे अगर किसी एम्प्लॉय को सिचुएशन लग रही है या ये फॉल्ट है या ये इस तरह नहीं चलेगा, वो बोल ही ना सके। अलाउ दैम टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, वो बताएं यार इसमें ये सिचुएशन है, अगला बोले लेकिन यार इसको इस तरह ठीक किया जा सकता है, तो क्या होगा कि आपके पास प्रॉब्लम भी आई, उसका सोल्यूशन भी आया, मे बी आप एक्स्ट्रा स्टेप गए, बट आप जो एज अ बिजनेस जो काम करोगे इट विल बी अ परफेक्ट वर्क। कि एम्प्लॉयज सब पिच इन कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, उनके रेजोल्यूशन भी होंगे, राइट? तो अलाउ देम टू डिबेट एज वेल। ये डिबेट भी सेम चीज़ हो गई। और रिस्क टेकिंग, इनोवेशन इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। अब आपके पास कोई एक बड़ा आइडिया लेके आता है एंड इट नीड्स मोर फाइनेंसिंग, मोर वर्क, आप उनको वहीं से कहो आपको पता है इसमें कितना रिस्क है, वी आर नॉट डूइंग इट। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, आप उन्हें क्या कह रहे हो कि आप इन बाउंड्रीज में लिमिटेड हो जाओ, आप उन्हें लिमिटेड कर रहे हो। इससे क्या होगा, लिमिटेड में कोई इनोवेशन नहीं होती, लिमिटेड में वही रेगुलर चीज़ें होती हैं, हो भी सकती हैं, लेकिन जब आप लिमिट ले आते हो ना तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंग जो है ना वो आप पहले ही पिक्चर से हटा रहे हो। यू आर लाइक दिस इज योर लिमिट, दिस इज योर बॉक्स, स्टे इन द बॉक्स, राइट? तो रिस्क टेकिंग अलग होनी चाहिए। नाउ वी ऑल्सो नीड कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर। अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे कि आज अगर कोई बिजनेस कोई स्टूपिड हरकत किसी कस्टमर की क्यूरी सॉल्व नहीं कर पाता, वो जाके सोशल मीडिया पे डालता है एंड विद इन आवर्स, नॉट इवन डेज, विद इन आवर्स एवरीवन नोज कि उसके साथ क्या हुआ। तो क्या होगा, आपकी बिजनेस की रेपो खत्म होगी। दिस इज वाई हमें कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, आपको कस्टमर के रिस्पॉन्स लेना है, आप कस्टमर के हिसाब से काम करें, आप कस्टमर को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। Studies have showed that the customers who are extremely satisfied from a business tends to buy more from them. एक कस्टमर आपके बिजनेस से बहुत खुश है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे चीज़ें खरीदेगा, एज वेल एज उसके फ्रेंड्स फैमिली, वो वर्ड ऑफ माउथ का काम करेगा। इवन इफ यू आर न्यू बिजनेस, यू वांट पीपल टू डू वर्ड ऑफ माउथ वर्क फॉर यू। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं आप लोगों की बात शायद इतनी ना मानूँ जितनी मैं अपने भाई की मानूंगी, जितनी मैं अपनी मॉम की मानूंगी, जितनी मैं अपनी फ्रेंड्स की मानूंगी। लाइक उन्होंने कहा यार दिस प्रोडक्ट वर्क वेरी वेल फॉर मी, आई बी लाइक यार ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा। वाई? बिकॉज वी हैव अ ट्रस्ट फैक्टर। दिस डज नॉट मीन आई एम लाइक डिनाइंग योर ओपिनियन, आई एम लाइक हाँ ठीक है, हो सकता है जब मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो मैं आप ही की बात मानूँ। नाउ इवन दैट इज वर्ड ऑफ माउथ, बट दिस हैपन्स, जिसके साथ हमारा जितना कनेक्शन होगा उतना स्ट्रांगली हम उस पर बिलीव करेंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ भी काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, जॉली एम्प्लॉय हो,
ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो खुद कस्टमर्स को वो करते हैं, तरजीह देते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। जॉब इन्वायरमेंट क्या है, आपका जॉब जो हो, आपका जॉब इन्वायरमेंट इस तरह का हो कि यू कैन एक्चुअली हेल्प योर कस्टमर्स, राइट। आप उनको बता सको कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, ऑलराइट। उसके बाद आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या है कि अथॉरिटी, ये जैसे हमने पहले कहा। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है ना सिमिलर हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिमिलर हैं कि इन तीनों में। तो जिस तरह का कल्चर आपको चाहिए होगा उसी तरीके से आप वही कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कल्चर में लाएंगे। अथॉरिटी, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयज empowered हो, they can talk freely, they can tell you their ideas, they can innovate, they can be creative, right? So what is that? Empowerment. Then role clarity, हर इंसान को अपना रोल क्लियर होना चाहिए। They should know what they can do and what they cannot. They should know how to help the customers. अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ एंड दे आर लाइक आई एम नॉट श्योर ये इशू कैसे सॉल्व होगा, तो मुझे पहले ही अलार्म आ गया कि यार इसको तो यही नहीं पता, ये कैसी कंपनी है, राइट। तो एवरीवन शुड हैव अ क्लियर रोल, क्लियर एक आइडिया होना चाहिए कि मैं ये करता हूँ, ये करता है, वो ये करता है। हम जब काम करते हैं तो वी ऑल आर वर्किंग एज अ टीम, राइट। तो रोल्स शुड बी क्लियर ओवर देयर। दे शुड नो हाउ टू बिहेव विद अ कस्टमर, they should know what they are trying to do. Consistent desire to satisfy and delight customers. जब हमने बात की थी ना रिचुअल स्टोरीज, इन सब की ये कल्चर बनता कैसे, वो सब इन चीज़ों के अराउंड होंगी, तो ही हमारा कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर बनेगा। Now, spirituality and organizational culture. It's a culture in which organizational values promote a sense of purpose through meaningful work taking place in the context of community. वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें वो काम हो रहा होता है जो आपको वैल्यू फील कराता है कि हाँ आप एक पर्पस फुलफिल कर रहे हो, आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा जाते हो। जैसे हमारे यहाँ है TCF, द सिटीजन्स फाउंडेशन। व्हाट डू दे एजुकेट फॉर फ्री एंड दे हैव अ ग्रेट स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली गुड। तो जो इंसान वहाँ जाता है दे फील लाइक आई एम वर्किंग फॉर समथिंग, राइट। तो और इसके अलावा अब क्या होता है, हम सब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा CSR एक्टिविटीज़ में जा रही हैं। उनकी जो एड कैंपेन्स भी होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वी आर मेकिंग अ डिफरेंस, लुक एट द डिफरेंस वी आर मेकिंग, सी दिस इज़ द डिफरेंस। वाई? क्योंकि हर इंसान अब ये चाहता है कि वो मीनिंगफुल काम करे। वो ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ इसलिए काम करूँ कि मैं पेट पालूँ अपना, अपना खाना पीना फुलफिल करूँ। नो, दे लाइक कुछ मीनिंग हो यार, मैं इतना घूम रहा हूँ, मैं क्यों घूम रहा हूँ, दिस क्यों इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरस्टैंड एंड वर्क अपॉन इट। अब क्या है, इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में डालनी पड़ती है। अब इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, what our company is doing, what is the purpose of thing. Focus on individual development, ये 2 दफ़ा आ गया है। Anyways, इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ इस बात पे फोकस ना हो हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारा काम आगे बढ़े और ये हो वो। नो, आप इंडिविजुअल पे भी ध्यान दें। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग हो, उनकी सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग हो, उनको आप और चीज़ें भी सिखाएं। ये CSR एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट होती रहती हैं उनमें आप सबकी इन्वॉल्वमेंट रखें, ठीक है। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उनको आप ऐसे मौके दें कि दे कैन डेवलप themselves, alright, they can learn, they can grow. And then again comes trust and openness. ये हमने अभी अभी डिसाइड किया कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए अमंग एम्प्लॉयज़, हमने इस पे अभी डिस्कस कर लिया है। एंड सो हैव वी डिस्कस एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। नाउ टॉलरेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सप्रेशन।
अब ये वही बात हो गई कि जब एक इंसान आता है, एक एम्प्लॉय आता है, ही गिव्स यू हिज आइडियाज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड अलाउ हिम, टेल हिम थैंक यू, अप्रिशिएट हिम कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस इन अ गुड वे, sarcastic वे में नहीं। उसको वाकई लोगों को, एम्प्लॉयज़ को अपने एक्सप्रेशन बोलने की अपनी फ्रीडम दें कि वो कुछ सब चीज़ें बोलें। डोंट जज देम। हाँ ठीक है, हो सकता है वो आपके बिजनेस से सही ना हो, कुछ सिचुएशन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आप एक्सप्लेन कर दें एंड दिस वुड बी मच बेटर देन सेइंग यार तुम्हें तो कुछ नहीं आता, चुप करो। आई टेल यू दीज एम्प्लॉयज, इससे क्या होता है, वो डीमोटिवेट होते हैं, दे फील बैड। बट जब एम्प्लॉय एक्सप्रेशन टॉलरेट की जाती है तो एवरी वन कैन पिच इन एंड यू नेवर नो हु गिव्स यू अ ग्रेट आइडिया। Alright, guys, so that's pretty much it. See, there are three things that we are struggling with regularly, organizations are struggling with, and they have to make sure कि वो उसको कॉप अप करें। पहला था इनोवेशन। ठीक है, वी नीड इनोवेशन क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, वी हैव टू बी वन ऑफ दोज पीपल जो हम चेंजेस ला रहे हैं। उसके बाद कस्टमर रिस्पॉन्सिव, कस्टमर की रिस्पॉन्स करें, हम उनके इर्द गिर्द अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। एंड देन थर्ड वो स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, व्हाट इट डज इज बेसिकली आपका टर्न आउट रेशियो कम होगा, आपके एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे एंड इवेंचुअली यू विल हैव मोर प्रॉफिट्स देन यू यूज्ड टू हैव. That's it for this video. I really hope you guys enjoyed it and like it, and make sure to subscribe my channel, do like and share this video. I'll see you guys in my next video. Bye guys.